हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 9th की है और सब्जेक्ट है साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 28 अगस्त 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, जीवन की मौलिक इकाई। तो हम जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में पहले भी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। कोशिका केंद्रक के बारे में हम पिछली वर्कशीट्स में देख चुके हैं। अब हम कोशिकांग पढ़ रहे हैं। जो भी कोशिका के अंदर अंगक मिलते हैं उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। तो आज हम गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है बच्चे। जिज्ञासा दीदी, गोल्जी उपकरण कैसी होती है, यह क्या कार्य करती है? ज्ञान, गोल्जी उपकरण एक कोशिका अंगक है। कोशिका अंग मतलब कोशिका का एक अंग है जो झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं, जो अंतःप्रतः जालिका झिल्ली के संपर्क में रहती है। तो यहाँ पे देखो बेटा, डायग्राम दिखाया गया है आपको। यहाँ पे क्या होता है, जो हम बात करते हैं गोल्जी उपकरण की, तो इसकी जो संरचना होती है वो ऐसे होती है। ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे व्यवस्थित होती हैं, इस तरह से। एक यहाँ लिखा गया ना, देखो, एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप में सजी रहती है। इस तरह से ये सजी रहती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कुंडिका। इसको क्या कहा जाता है? कुंडिका। ठीक है। अब ये किससे संपर्क में रहती है? ये अंतःप्रतः जालिका यहाँ पे होती है। अंतःप्रतः जालिका द्वारा यहाँ पे क्या रहती है? उसके संपर्क में रहती है। अंतःप्रतः जालिका से बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुट्टिकाओं में भेज दिया जाता है। जो ये देखो, ये उसके संपर्क में रहती है। यहाँ पे ना, जो भी अंतःप्रतः जालिका के द्वारा पदार्थ बनता है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? गोल्जी उपकरण में। गोल्जी उपकरण की पुट्टिकाओं में भेज दिया जाता है। देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ बेटा आपको। देखो, इस तरह से क्या होती है? अरेंज होती है गोल्जी उपकरण की। इनको हम कुंडिका कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? गोल गोल इस टाइप से संरचना होती है, जिसे हम पुट्टिका कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है ना, इनको हम क्या कहते हैं? पुट्टिका कहते हैं। ये किससे कनेक्टेड होती है बेटा? अंतःप्रतः जालिका से कनेक्टेड होती है। जो भी पदार्थ अंतःप्रतः जालिका बनाती है वो इसके अंदर क्या हो जाता है? इन पुट्टिकाओं में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है? जब यहाँ पे भेज दिया जाता है पदार्थ, तो यहाँ पे इन पदार्थों का संचय किया जाता है। मतलब इन पदार्थों को स्टोर किया जाता है। उनको अगर कोई चेंजेस लाना है उसके अंदर तो चेंज किया जाता है, और उन्हें बंद कर दिया जाता है, पैकेजिंग कर दी जाती है उनकी। समझ में आया? एक बार फिर समझो। जो गोल्जी उपकरण है वो क्या करता है? जो भी अंतःप्रतः जालिका होती है, जो पदार्थ बनाती है, उसे कहाँ भेज देती है? गोल्जी उपकरण की पुट्टिकाओं में। ठीक है। वहां पे क्या किया जाता है? एक तो इनको स्टोर किया जाता है। जो भी पदार्थ भेजा गया उसे स्टोर किया जाता है, उनमें रूपांतरण किया जाता है, कुछ चेंजेस किए जाते हैं, और उसके बाद उनकी पैकेजिंग कर दी जाती है, बंद कर दिया जाता है उनको, और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर या बाहर भेज दिया जाता है। मान लो इसके अंदर कोई पदार्थ है, अगर कोशिका को ज़रूरत है तो वो उसको बाहर भेज देगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो अंदर ही रहेंगे। ठीक है। तो कोशिका की ज़रूरत के अनुसार उसे बाहर और अंदर भेजा जा सकता है। तो बेटा, अब आपको गोल्जी उपकरण समझ में आ गया होगा कि क्या है गोल्जी उपकरण। देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, कुंडिका और पुट्टिका। अब आगे देखते हैं कि आगे आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। दीदी, एक कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थों को कैसे निपटान और साफ करती है? तो देखो बेटा, हर कोशिका में पदार्थ क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। जब उनको यूज कर लिया जाता है तो अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? तो आइए देखते हैं हम। गोल्जी उपकरण की बाकी कार्यों के साथ साथ एक कोशिका अंगक का भी निर्माण करती है। अभी जो हमने कार्य देखे वो तो करती ही है गोल्जी उपकरण, उसके साथ साथ एक कोशिका अंगक का निर्माण भी करती है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? लाइसोसोम। इन लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। देखो, इस जो ये लाइसोसोम है, इसके अंदर क्या होते हैं? शक्तिशाली पाचक, जैसे कि एक थैली जिसे बोलते हैं, इस टाइप की संरचना होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? पाचक एंजाइम, जो खुरदरी अंतःप्रतः जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? खुरदरी अंतःप्रतः जालिका द्वारा। अभी हमने देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्रतः जालिका होते हैं, दो टाइप की होती है। एक होती है खुरदरी और एक होती है स्मूथ। एक को क्या बोलते हैं हम? एक की सरफेस क्या होती है? एकदम स्मूथ होती है, उस पर कोई भी राइबोसोम नहीं होते, कोई मतलब निशान नहीं होते। जबकि दूसरी क्या होती है? एकदम स्मूथ होती है। ठीक है। उसको हम एक बोलते हैं RER, और दूसरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम SER बोला जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या देख रहे थे कि जो शक्तिशाली एंजाइम है, जो भी शक्तिशाली एंजाइम है वो कौन बनाता है? खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बनाती है।
गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिया जाता है। अब इसे क्या कर दिया जाता है, देखो जो भी बनाए गए हैं गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में इसे पैक कर दिया जाता है। अब इसे पैकेजिंग कर दी जाती है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है। अब जो लाइसोसोम होता है ना, वो क्या करता है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पाचक एंजाइम है, तो जो भी अपशिष्ट होगा उसको क्या कर देगा, ये पाचन कर देगा, उसको खा जाएगा। ऐसे समझो कि पाचन कर देगा उसका। यह बाहरी पदार्थ कोशिका अंगक के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। अब इसका काम देखो क्या है, ये क्या करता है, जो भी ये पाचक एंजाइम्स है ना, ये पाचक एंजाइम्स क्या करते हैं, भारी पदार्थ जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ है या कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भाग, क्योंकि हमारी कोशिका निरंतर काम करती रहती है तो कुछ टूट फूट होती रहती है उसके अंदर ना, तो जो भी टूटे हुए भाग है उनको पाचित करके कोशिका को साफ करने का काम करती है। लाइसोसोम का काम समझ आया बच्चे आपको। अब आगे देखो क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोशिकीय उपापाच्य में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पाचक एंजाइम है, तो कभी कभी किसी भी एक्टिविटी द्वारा, कोई उपापाच्य की क्रिया द्वारा या मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, तो जिससे उससे क्या होता है, ये जो लाइसोसोम की थैली है ना, जो लाइसोसोम की ये कोशिका है, ये सॉरी लाइसोसोम है, ये क्या होते हैं, फट जाते हैं। अब मान लो ये अगर यहाँ से फट गया तो जिस इसके अंदर के पाचक एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जब लाइसोसोम के पाचक एंजाइम बाहर आते हैं तो इनके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। क्या करते हैं, वो अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। मान लो ये कोशिका है, ये इसके अंदर केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है, ये इसके अंदर बाकी कोशिकांग है, ठीक है, और ये लाइसोसोम है, और इसके अंदर क्या है, पाचक पदार्थ, ठीक है, पाचक एंजाइम है। अब मान लो किसी भी रीजन से क्या हुआ, ये कोशिका की जो ये लाइसोसोम है ये फट गई और ये सारा एंजाइम क्या आया, बाहर आ गया। तो बाहर आके इसका तो काम है पाचन करना, खा जाना, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंगक है उनको ही खा जाएगा, समझे। तो एक बार देखते हैं हम क्या लिख रहा है। कभी कभी कोशिका उपापाच्य में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। इसके पाचन एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। पाचक एंजाइम क्या करते हैं, अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली, मतलब कि अपने ही आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है। तो देखो बेटा साफ साफ यहीं पे दिया गया है इसका आंसर, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। गोल्जी उपकरण के का महत्व लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, का महत्व ये लिख देंगे हम। ये क्या करता है, पदार्थों का संचय करता है, रूपांतरण करता है और पैकेजिंग करता है, ठीक है, पैकिंग करता है। फर्स्ट ये महत्व हो गया। दूसरा क्या करता है, सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करता है। ये क्या करता है, शर्करा का निर्माण करता है। और थर्ड क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। ये क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। ये तो ये तीन पूरा का पूरा आप यूं ही लिख दीजिएगा, इसमें और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है। तो आइए करते हैं बेटा ये आंसर हम। देखिए यहाँ पे बेटा साफ दिया गया है, हमें और कहीं अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। गोल्जी उपकरण एक ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं, ठीक है, जो अंतःपर्दा जालिका द्वारा झिल्ली के संपर्क में रहती है। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा आप ऐसे लिख दीजिएगा, और कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। उसने पूछा गोल्जी उपकरण की संरचना, तो ये इसकी संरचना है। और आप ऐसे एक डायग्राम भी बना दीजिएगा। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो उसमें एक डायग्राम भी दिया होगा। तो देखिए इस तरह से आप एक डायग्राम बना देंगे यहाँ पे, इस तरह से। तो यहाँ पे इसको हम कुंडिका कह देंगे और इन्हें हम पुट्टिका कह देंगे। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया बेटा क्यों कहते हैं। देखो साफ यहीं लिखा गया है, कभी कभी कोशिका उपापाच्य में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। इसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसीलिए इन लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। पूरा आप यही आंसर लिख दीजिएगा, इसके अलावा एक भी लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं। देखो हमने किया ये, लाइसोसोम में जो एंजाइम है वो कहाँ बनते हैं। तो देखो यहाँ पे साफ दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखो इन लाइसोसोम, यहाँ से देखो लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो खुदरी अंतःद्रवी जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। देखो
ये इसका फोर्थ का आंसर हो गया बेटा, साफ साफ दिया गया ना। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन हो गए बेटा। चारों क्वेश्चन करके वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।